हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी। नाउ वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन नस्ट इक्वेशन। तो लिखो प्रॉब्लम्स ऑन नस्ट इक्वेशंस। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे कहा जाए, फाइंड हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग। मान लो ऐसे पूछ लें, mg2 plus aqueous and the concentration is 2 × 10⁻³ given E0 mg2 plus mg का जो पोटेंशियल है मान लो वो दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। एक मान लो ये पूछ लें, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ Cl minus aqueous, Cl2 gas, Pt. This is 10⁻⁻2m and this is 1 bar pressure. हालांकि गैसेस का प्रेशर अगर क्वेश्चन में ना दिए जाएं तो वी अज्यूम 1 बार। अच्छा, क्या गिवन है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है Cl minus Cl2 Pt एंड दैट इज माइनस, मान लो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 1.35 वोल्ट। चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी से आइडिया लग जाएगा आपको। लेट अस टेक ए पार्ट। देखो ए पार्ट में हमें पोटेंशियल पूछा है mg2 प्लस का। कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है या रिडक्शन पोटेंशियल? तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहां पर कि mg2 प्लस लिखा है। मैंने कहा भी था अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? मैग्नीशियम। यहाँ मेटल इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर फ्रॉम वन हाफ टू द अनदर हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट में है इसका मतलब एनोड पार्ट है, ये एनोड हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। और यदि इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम राइट साइड में है तो इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ है, वहां पर कैथोड होगा। तो पहले वाले में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सट्रीम लेफ्ट पर है, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन तो किसका होगा? Mg का होगा इंटू mg2 प्लस 2e। दैट्स इट। नाउ E0 दिया हुआ है। अच्छा, ये तो रिडक्शन का पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन का दिया हुआ है, और हमें किसके लिए चाहिए? ऑक्सीडेशन के लिए। तो साइन कितना हो जाएगा? प्लस 2.36 वोल्ट E0। अब नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो तो E इज इक्वल टू E0 2.36 माइनस 0.06 ही ले लो। 0.0591 को क्वेश्चन सॉल्व करने में हम 0.06 भी ले लेते हैं, आंसर में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ mg2 plus concentration. What is the concentration of mg2 plus given in the question? 2 × 10⁻³ that's it. mg नहीं आएगा, एक्टिव मास ऑफ द सॉलिड mg is 1। सॉल्व करोगे तो 2.36 माइनस 0.03 इंटू ये कितना हो गया? लॉग ऑफ 2 × 10⁻³ तो -3 प्लस log 2 तो कितना? -2.7। तो 2.36 प्लस 0.03 इंटू 2.7 सॉल्व कर लेंगे यहीं से। दैट्स इट। देख लो जितना भी आ गया, अब कैलकुलेशन अपने आप कर लिया करो आप। 3 21 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 2.36, यही तो हुआ। हाँ, 2 और 1 3 के बाद ये डेसिमल लग गया तो पोटेंशियल 0.08 जोड़ दो इसमें। 8 और 6 14 और 2.42 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पोटेंशियल। नाउ बी क्या था वो भी देखो। एक्सट्रीम राइट में है इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ है। तो रिडक्शन हाफ की इक्वेशन कैसे लिखोगे? रिडक्शन हाफ की इक्वेशन लिखोगे तो किसका रिडक्शन होगा? रिडक्शन तो Cl2 का ही होगा ना। तो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl माइनस, तभी तो रिडक्शन हुआ। ये 1 बार प्रेशर है
और कंसंट्रेशन Cl माइनस की क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 2m। और ये हाफ सेल पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और रिडक्शन ही दिया हुआ है। देखो प्लेटिनम एक्सट्रीम राइट में है तो ये रिडक्शन हाफ का पोटेंशियल दिया हुआ है, SRP है ये, तो 1.35 वोल्ट। जरा कैलकुलेट तो करो, तो E इज इक्वल टू ई नॉट, नस्ट इक्वेशन 1.35 माइनस 0.06 अपॉन 2 log ऑफ 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दैट इज 1 बार। मैंने कहा भी था कि हम QPC लेते हैं गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन फेज वाले सब्सटेंस के लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन वी टेक लाइक दिस। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो यू गेट द आंसर 1.35 माइनस 0.03 इंटू लॉग 10 टू द पावर माइनस 4, तो माइनस 4 हो गया ये। तो 1.35 प्लस 4 गुणा 3 12.12 वोल्ट, तो कितना हो गया 5 2 7 और ये 1.47 वोल्ट वुड बी द आंसर। सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व। तो ये था नस्ट इक्वेशन ऑन हाफ सेल रिएक्शंस। आप ओवरऑल सेल पे भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड सेल ईएमएफ। क्या सेल ईएमएफ है, मान लो इस टाइप से है, जैसे जिंक ZnSO4 that is 4 into 10 to the power minus 3m, कॉपर सल्फेट, ये एक डेनियल सेल है, 0.1m कंसंट्रेशन कॉपर, गिवन ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर का पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, ई नॉट Zn2 प्लस Zn का रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं सब ये माइनस 0.76 वोल्ट। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करने हैं बिकॉज कंसंट्रेशंस एंड पार्शियल प्रेशर्स यहाँ पर, हालांकि यहाँ तो पार्शियल प्रेशर है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशंस हैं, दे आर नॉट 1m, तो वी हैव टू फाइंड आउट नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो जरा सेल इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, जिंक का ऑक्सीडेशन कराओ, कॉपर आयन का रिडक्शन कराओ, सल्फेट आयन का कोई रोल नहीं है इसमें सेल रिएक्शन में। अच्छा, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा है, हमें चाहिए ऑक्सीडेशन में स्टैंडर्ड डेटा, तो ई नॉट कितना हो गया ऑक्सीडेशन में 0.76 वोल्ट, और यहाँ ई नॉट रिडक्शन में कितना हो गया, रिडक्शन है ना, रिडक्शन ही दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ऐड करके सेल इक्वेशन बन गई, कॉपर 2 प्लस प्लस Zn2 प्लस प्लस कॉपर, ये है सेल रिएक्शन। तो ई नॉट सेल कितना हो गया, ई नॉट सेल जोड़ लो इनके डायरेक्टली, इनके पोटेंशियल डायरेक्टली जोड़ लो। बट यहीं पे स्टूडेंट्स को डाउट आएगा, सर आपने तो मना करा था पोटेंशियल नहीं जोड़ना है, पोटेंशियल तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अरे भैया, यहाँ डेल्टा जी के थ्रू से भी सॉल्व करोगे ना, तो एन की वैल्यू तीनों ही केस में डेल्टा G3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट जब करोगे तो एन की वैल्यू तीनों ही केस में 2 2 2 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए जब भी दो हाफ सेल हम अगर जोड़ रहे हैं और रिजल्टिंग इक्वेशन ओवरऑल सेल रिएक्शन है, तो आप पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इन अदर केसेस वी कैन नॉट। कितना 1.1 वोल्ट। नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, कंसंट्रेशन तो पता ही है, कॉपर 2 प्लस कितना 0.1m, जिंक आयन कितना 4 × 10 to the power minus 3m। तो जरा इसको सॉल्व करो तो E कितना आ गया, E नॉट 1.1 माइनस 0.06 ही ले लो चलो, अपॉन 2 log ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन ऑक्सीडेशन हाफ और इन रिडक्शन हाफ, log ऑफ Zn2 प्लस 4 × 10 to the power minus 3 अपॉन 0.1। कर लो बस सॉल्व, 1.1 माइनस 0.03 log of 4 × 10 to the power minus 2m, 1.1 minus 0.03 into minus 2 plus log 4 की वैल्यू 0.6, तो minus 1.4, यही वैल्यू हुई। तो जोड़ोगे तो 1.1 प्लस 42.042 वोल्ट, तो 1.142 वोल्ट इज द आंसर। So like that you can solve, you can attempt questions like this। और प्रैक्टिस करते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। फाइंड
ई नॉट सेल, ई सेल क्या सेल है? मान लो प्लेटिनम, H2 गैस, CH3COH, एक्वस 0.1 m, एंड यहां पर ले लिया मान लो रिडक्शन में MnO4 माइनस, Mn2 प्लस, H प्लस, Pt। ये पार्शियल प्रेशर दिया हुआ नहीं है, ये 0.1 m है, ये भी 0.1 m है, और ये 10 to the power -2 m है। इस वाले हाफ सेल में, रिडक्शन हाफ में, यहां 0.1 m था, तो इसका सेल EMF फाइंड आउट करो। अच्छा, ई नॉट दिया हुआ है, MnO4 माइनस, Mn2 प्लस, H प्लस, Pt, रिडक्शन हाफ में 1.5 वोल्ट। वैसे तो 1.51 होता है अप्रोक्सीमेटली, बट वी कैन टेक 1.5। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो खैर ये दिया हुआ है, जस्ट डू इट। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? सेल रिएक्शन लिखो जैसा तरीका बताया था। सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या होता है? एनोड हाफ, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन कराओ किसका? H2 का। किसमें? H प्लस में, तो 2H प्लस प्लस 2E। फिर रिडक्शन हाफ। अच्छा, इसका ई नॉट तो जीरो ही होता है, ऑक्सीडेशन हाफ में भी और रिडक्शन हाफ में भी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो। और ये रिडक्शन हुआ, MnO4 माइनस, पहुंच गया ये Mn2 प्लस में, एसिडिक मीडियम में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर, और 5 इलेक्ट्रॉन के चेंज के बाद 4H2 यहाँ आ जाएगा, 8H प्लस। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गई। बट यहाँ 5 हैं, यहाँ 2 हैं, तो इस वाले को 5 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तभी तो सेल रिएक्शन आएगी। और ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई वो तो देख लेंगे, H प्लस कितना है और ये H प्लस कितना है। ये H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 है, ये H प्लस अलग है, ये H प्लस अलग है, कैंसिल आउट मत करना क्योंकि दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं। इस वाले H प्लस का सोर्स है एसिटिक एसिड और नीचे वाले H प्लस का सोर्स है कैथोड हाफ में जो KMnO4 का पोटेंशियल है, जो डेटा दिया हुआ है वो 10 to the power -2 m। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम। अच्छा, ये 0.1 m, ये भी 0.1 m। H2 का प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो वी विल टेक 1 बार, राइट। करो बैलेंसिंग करके इसको, तो 2 MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 H प्लस प्लस 5H2 गैस कन्वर्टेड टू 10 H प्लस, वो अलग वाले हैं। ये 0.10 to the power -2 m था 16 वाला, ये 0.1 m था, ये 1 बार है। और ये कैलकुलेट करेंगे कितना है, प्लस व्हाट 2 Mn2 प्लस प्लस 8H2O 0.1 m। ये कंसंट्रेशन C है। पहले ये C निकाल लो, कर लो C फाइंड आउट। कैसे? एसिटिक एसिड से आ रहा है, देखो यही तो था एसिटिक एसिड से, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K इंटू C होता है। यही फॉर्मूला होता है किसी वीक एसिड से आने वाले H प्लस की कंसंट्रेशन का। अगर अल्फा काफी स्मॉल है और स्मॉल ही है, K का डेटा देना पड़ेगा। मान लो K का डेटा दिया हुआ है एसिडिक एसिड का, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए 10 to the power -5। मान लो ये दिया हुआ है, तो बस 10 to the power -5 इंटू 0.1, 10 to the power -6, 10 to the power -3 m। आगे ये H प्लस कौन सा? एसिडिक एसिड से, फ्रॉम CH3COH। तो ये C की वैल्यू भी कितनी हो गई? 10 to the power -3 m। अप्लाई करो नस्ट इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई नॉट। अच्छा, ये तो 0 था और इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, तो 0 प्लस 1.5 माइनस 0.06 ही ले लो, चलो हटाओ। वैसे तो 0.059 लेना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जरा मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 5 10 इलेक्ट्रॉन, तो 0.06 ही ले लो, चलो हटाओ। हमें अप्रॉक्सीमेटली में कोई खास अंतर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए? 10, 5 इंटू 2 ऐसे लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एंड लॉग ऑफ H प्लस का की पावर 10 की पावर -3 की पावर 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, और तो कुछ है ही नहीं, अपॉन
0.1 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -2 की पावर 16, और पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है हाइड्रोजन का, तो 1 की पावर 5। I hope you have understood. That's it. You have to solve it now. तो 1.5 माइनस कितना हो गया 0.006 लॉग ऑफ, ये कैंसिल आउट हुए, 10 की पावर -16 -30 10 की पावर -32 ऊपर जाएगा, 16 दूनी 32 और ये 30 ऊपर 2 रह गया, तो 10 की पावर 2। बस यही हुआ ना, दैट्स इट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया पोटेंशियल में। 0.006 इंटू 2, 1.5 माइनस 0.012, यही हुआ। तो 1.5 में से 0.01 घटा दो तो 1.1 मान लो ये 50 है, 0.01 ही घटा दो तो 1.49, 48249 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। 0.01 ही ले लो तो 1.49 वोल्ट। तो खास पोटेंशियल में डिफरेंस इस केस में तो नहीं आया, बट अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो ये थे कुछ छोटे छोटे सवाल बेस्ड ऑन नास्ट इक्वेशन। और भी एक आध दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना आप अपने हिसाब से। एक क्वेश्चन और भी लो, जैसे मान लो फाइंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एट pH 7। मान लो न्यूट्रल वाटर है, pH 7 है, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो। ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराओ, 2H प्लस 2E, और pH अगर 7 दी है तो 10 की पावर -7 m हो गई कंसेंट्रेशन। तो E कितना हो गया, ऑक्सीडेशन में लेना है तो 0 माइनस, तो E ऑक्सीडेशन वुड बी इक्वल टू 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर, 10 की पावर -14, तो -0.03 लॉग ऑफ तो -14, 0.42 वोल्ट। दैट्स इट, यही आंसर हो गया। सो लाइक दैट स्मॉल क्वेश्चंस, सच क्वेश्चंस कैन बी डन। और भी एक आध क्वेश्चन लो, चलो जब ले ही रहे हैं तो। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, मैं डेटा लेता हूं क्वेश्चन का। जैसे ये पूछ लें, फाइंड लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस 10 पर। लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है फॉर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। कौन सी सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, Sn सॉलिड प्लस SN4 प्लस, और ये बनाएगा 2SN2 प्लस। अच्छा, गिवन E0 SN4 प्लस SN2 प्लस PT। ऑफ कोर्स रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लेटिनम एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है, अब तक तो याद हो गया होगा आप सबको। ये 0.15 वोल्ट है, ये डेटा क्वेश्चन में दिया है। दूसरा पोटेंशियल दिया हुआ है E0 SN2 प्लस SN, एंड दैट इज -0.14 वोल्ट। करो सॉल्व क्वेश्चन को। चलो भी देखते हैं। अब तो आप खुद ही कर लोगे, मैंने कई क्वेश्चन कर दिए नास्ट इक्वेशन पर। तो लॉग ऑफ, अब एक बात तो क्लियर है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ये वाला फॉर्मूला काम करता है इसमें। 0.0591 अपॉन 0.06 ले लेंगे, चलो वो तो कोई बात नहीं, अपॉन n लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, के क्यू। तो एट इक्विलिब्रियम एक तो ई सेल 0 हो गया, और दूसरा क्यू किसके बराबर हो गया, के इक्विलिब्रियम। यही तो होता है। अच्छा, सेल बनाओ, टिन का ऑक्सीडेशन कराना है, तो 0 इज इक्वल टू E0 सेल,
टिन का ऑक्सीडेशन हुआ है, Sn से Sn2+ में कन्वर्ट हुआ है, तो Sn से Sn2+ में ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो 0.14 वोल्ट प्लस Sn4+ का रिडक्शन पोटेंशियल हुआ है, रिडक्शन हुआ है Sn2+ में, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.15 वोल्ट माइनस 0.06 ले लो, चलो हटाओ, अपॉन n हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉग ऑफ, यही तो फाइंड आउट करता ना के इक्विलिब्रियम, दैट्स इट, यहीं से आंसर आपको आ जाएगा। सो वंस यू सॉल्व इट यू गेट कितना 0.03 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया ये 0.29, करना तो सॉल्व 29/3, बस यही आंसर हो गया, 9.27 2.67, दैट्स इट, यही है क्वेश्चन। सो लाइक दैट यू कैन सॉल्व। और ले लो एक आध सवाल, चलो आप तो हो गया ये, आप तो नस्ट इक्वेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं चलो एक डेटा और देता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है कि फाइंड E naught of AgNH3 ट्वाइस प्लस इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस कॉम्प्लेक्स का, सिल्वर सॉलिड प्लस 2NH3 एक्वस, और गिवन एक तो E नॉट दिया हुआ है Ag प्लस Ag का 0.8 वोल्ट, और एक और डेटा दिया हुआ है Ag NH3 ट्वाइस प्लस इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है इनटू Ag प्लस 2NH3 एक्वस, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 10 की पावर -14, ये 0.8 वोल्ट था, दैट्स इट। हमें यही फाइंड आउट करना था, तो E नॉट बताना है इसका, कर देखो क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे माने जाते हैं, कॉन्सेप्चुअली सब इजी हैं, नस्ट इक्वेशन के ही एप्लीकेशंस हैं। तो E नॉट ऑफ AgNO3 इस वाले का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो एक काम करो, ये वाली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको मैं कैसे लिख दूं, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Ag, एक काम कर लो, इसको उल्टा करके लिख लो, ये पोटेंशियल कितना है 0.8 वोल्ट, इसको उल्टा करके लिखो तो Ag कन्वर्टेड टू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस 0.8 वोल्ट। एक तो ये वाली इक्वेशन ले लो ऑक्सीडेशन का हाफ, और एक ये इक्वेशन ले लो जिसका पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, और दोनों को जोड़ लो तो यही वाली सेल इक्वेशन आ जाएगी। तो एक तरीके से दोनों को जोड़ने पर यही सेल इक्वेशन हो गई। तो E सेल वो तो जीरो ही होना है, E नॉट सेल कितना हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ -0.8, मान लो उसका पोटेंशियल x था, प्लस -0.06/1 लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम 10 to the power -14। अरे समझ में आया मैंने क्या किया है, मैंने इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, 1 और 2 को ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो देखो क्या हुआ, वही इक्वेशन आ गई, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन, तो ये सेल रिएक्शन हो गई। तो एक तरीके से ये जो इक्वेशन हो गई ये सेल रिएक्शन हो गई, इसका सेल पोटेंशियल इक्विलिब्रियम पर क्या होगा 0, और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 0.8 प्लस 0.06 लॉग ऑफ 10 to the power -14, देख लो क्या आंसर, -0.06 इंटू 14, 84 -0.84 वोल्ट। चेक कर लेना कैलकुलेशन से एक बार, 14 गुणा 6 1484, बिल्कुल कितना आंसर आ गया, -0.04 वोल्ट, दैट्स इट, यही आंसर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशंस, ये थे एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशंस और प्रैक्टिसिंग द नस्ट इक्वेशन। दैट्स इट फॉर नाउ।